A very good morning to all of you, my dear brothers and sisters. आप सबको आज का ये नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो और हम खुदा बाप से ये दुआ मांगते हैं कि खुदावंद आज का दिन हमारी जिंदगियों के लिए बरकत और फजाइल से माला माल करे। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की मुकद्दस मत्ती के हवाले से अंजील को सुनेंगे। तो आए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें ताकि आज का जिंदा कलाम जो हम सुनने वाले हैं वो हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर फख्र करें। वो सलीब जो हमारी निजात और हमारी जिंदगी का जरिया है। तो आए आज की हम अंजील मुकद्दस सुनते हैं जो कि मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयात 24 था 26 पर हम ध्यानो ज्ञान करेंगे। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। अजीज मोमिनीन, आज हम जिस अहम नुक्ता पर ध्यानो ज्ञान करेंगे वो है सलीब का खौफ या अपनी अजियत की पेशनगोई बताई थी कि जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुजुर्गों, सरदार काहिनों और फकीरों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हमने अब्दी निजात के जरिया में बदल देंगे थे कि इस तरह अपनी जान देकर हमारी निजात के लिए मोहब्बत के सबसे बड़ा अमल वो पेश कर सकते हैं। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ऐसा करने से जरा भी नहीं हिचकिचाए। वो अपनी इंसानी जिंदगी देने के लिए तैयार और रजामंद थे ताकि उनकी सलीबी मौत के वसीला से हम सब हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदावंद यीशु मसीह के इस अमल को समझने के लिए हमें 3 चीजों का इदराक करना जरूरी है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी इंसानी फितरत अपनाकर खुदा और इंसानियत के दरमियान एक रिश्ता कायम किया। दूसरा, हमारी मौत में शरीक होकर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी मौत में शरीक रहना मुमकिन बनाया। और तीसरा, मुर्दों में से जी उठकर खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए जो मौत में उसके साथ शरीक हुए हैं उसके जी उठने में शरीक होना मुमकिन बनाया। अगरचे हम सिर्फ आसमानी बादशाही में निजात के इस भेद को पूरी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन हमें यहां जमीन पर रहते हुए भी इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। पतरस को यह बात समझ नहीं आई, कम से कम उस लम्हे जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बार अपनी अजियत की पेशनगोई की और अपनी अजियत को अपने शागिर्दों और पतरस पर जाहिर किया। पतरस ने खौफ को अपने ऊपर तारी करके खुदावंद यीशु मसीह के निजात के जलाली अमल में मुदाखलत करने की कोशिश की। यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की सख्ती से मलामत की, उसे डांटा, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह एक मोहब्बत भरी डांट और मलामत थी जिसका मकसद पतरस को उसके खौफ से आजाद करना था और उसे खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करने की हिम्मत फराहम करना था। ऊपर बयान करदा हवाला जिसमें खुदावंद यीशु मसीह
पतरस की मजम्मत करते हैं, इसके जरिए खुदावंद यीशु मसीह हमारी हदायत करते हैं कि हम सब उसकी निजात के तोहफे में किस तरह शरीक होंगे। निजात का तोहफा जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जी उठने का तोहफा है, उसके लिए हमें उसके साथ मरना, अपनी खुद इनकारी करना, यानी कि तमाम तर खुदगर्जी और गुनाहों से छुटकारा हासिल करना है और खुदावंद यीशु मसीह की बहादुराना जिंदगी की कुर्बानी के तोहफे की पैरवी करना होगा। इसका नतीजा यह होगा कि हम उसकी मौत में और उसके जी उठने में और नई जिंदगी में उसके साथ मुत्तहिद होंगे। खौफ हमें मफलूज कर सकता है, लेकिन इस मामले में खौफ एक ऐसा रद्द अमल है जो गलती पर मबनी है। यह एक हकीकत है कि हम में से हर एक मौत का मजा चखेगा। सवाल यह है कि हम कैसे मर सकते हैं या हम कैसे मरेंगे। हम या तो खुदगर्जी से मर सकते हैं, अपनी जमीनी जिंदगी को सबका मरकज समझकर, या हम कुर्बानी के मोहब्बत के अमल में कुर्बान होकर खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बानी के अमल के साथ खुद को मुत्तहद करके मर सकते हैं। हम अपनी नजरें खुद से हटाकर और हर वो तरीका ढूंढकर खुदावंद यीशु मसीह की मौत की पैरवी कर सकते हैं। इसके लिए हमें खिदमत करने की कोशिश करनी चाहिए, कुर्बानी करने के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, खुदा बाप की मर्जी को अवलियत देनी चाहिए, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के साथ पेवस्ता करना चाहिए और अपने पड़ोसी के लिए अपनी मोहब्बत को जिंदगी में अपना मिशन बनाना चाहिए। ये सब कुछ वही है जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी सलीब उठाते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसके साथ मरते हैं और उसके जी उठने में हिस्सा लेने के लिए तैयार होते हैं। और यही अब्दी जिंदगी का वाहिद रास्ता है। आज इन अल्फाज पर गौर करें, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। ये हम सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह की सबसे पाक और मुकद्दस हदायत है कि हमें कैसे जीना चाहिए और हम उसके अब्दी जिंदगी के तोहफे में कैसे शरीक होंगे। हम अपनी जिंदगी में किस सलीब से डरते हैं? हम कुर्बानी के अमल करने से कौन से ऐसे काम हैं जिनमें हम कुर्बानी करने से बचना चाहते हैं? सच्ची और हकीकी मोहब्बत हमेशा तकलीफ देती है, क्योंकि ये हमेशा बेलोस होती है, इसमें खुदगर्जी शामिल नहीं होती। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हकीकी और सच्ची मोहब्बत में अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान किया, दुख उठाए, अपने आप को दूसरों के हवाले किया कि वो उसे संसार करें, उसे मारें, उसे लहू लहान करें, उसे सलीब पर चढ़ाएं। ये हकीकी मोहब्बत तकाजा करती है और इसीलिए हकीकी मोहब्बत हमेशा दुख और तकलीफ देती है। हमें अपने आप को अंदर से मारना है। किसी भी ऐसे तरीके पर गौर करें जिसमें हम ऐसा करने में नाकाम रहते हैं। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने आप को डांटने की इजाजत दें, ताकि हम उस मुकद्दस कुर्बानी की मोहब्बत के खौफ से आजाद हो जाएं जो हमें खुदावंद के साथ मुत्तहद कर देगी। हमारे कुर्बानी देने वाले खुदावंद यीशु मसीह, आप अपनी जान को कुर्बान करने से नहीं डरे। आपने हम सब के लिए अपनी मुकद्दस जान को कुर्बान किया और खुद मौत में दाखिल होकर अपनी मोहब्बत के मिशन को कबूल कर लिया, ताकि हम आपके साथ मरें और इस तरह आपके जी उठने में शरीक हों। बराए करम हमें हमारी जिंदगी में सलीब के तमाम खौफ से आजाद करें, ताकि हम खुशी से खुदा की मोहब्बत में खुदा और दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले बने।
खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।